सोचिए, सऊदी अरब, एक ऐसी सरजमीन जो अपने सहराओं के लिए जानी जाती है, वहां अचानक पानी का एक तूफान उमड़ आए। जदा, तबूक और यंबा जैसे शहरों की सड़कें देखते ही देखते दरिया बन गईं और हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। लेकिन यह सिर्फ एक सैलाब नहीं था, यह अपने साथ सवालात का एक तूफान भी लाया था। आज हम इसी तूफान के पीछे छुपे गहरे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो कुछ हुआ, ये सिर्फ कोई मौसमियाती तब्दीली का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पहेली है जो बहुत गहरे रूहानी और समाजी सवालात खड़े करती है। असल सवाल तो ये है कि आखिर इस मुक़द्दस सरजमीन पर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सहरा में तूफान। पहले देखते हैं कि जिद्दा, यनबा और तबूक में आने वाले इन तूफानों की असल शिद्दत कैसी थी और इन्होंने कैसी तबाही मचाई। पानी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ वायरल हुईं, उनमें गाड़ियां और यहां तक कि जानवर तक इसके तेज़ बहाव में बहते हुए नजर आए। वाकई ये एक खौफनाक मंजर था जो फितरत की बेपनाह ताकत को दिखा रहा था। इस तबाही ने शहर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से मुतासिर किया। सड़कें तो जैसे गायब ही हो गईं, इमारतों को नुकसान पहुंचा और तेज़ हवाओं की वजह से घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। माखज़ के मुताबिक जदीद हाई अलर्ट सिस्टम के बावजूद सिर्फ 5 घंटे की मुसलसल बारिश ने सऊदी अरब की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया। इसने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी कि तमाम तर तकनीकी तरक्की के बावजूद इंसान फितरत की ताकत के सामने कितना बेबस है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ईमान का सवाल। इन ज़ाहिरी वाक़यात से हटकर अब हम उन रूहानी तशरीहात और सवालात पर बात करेंगे जो माखज़ी मवाद में उठाए गए हैं। यहाँ जो मरकज़ी सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या ये महज एक मौसमी वाक़या है या फिर इसे खुदाई नाराज़गी या किसी तनबीह का इशारा समझा जा सकता है। माखज़ इसे एक गहरे गौर व फिक्र का मौका करार देता है। माखज़ इस वाक़े को एक मजहबी फ्रेमवर्क में पेश करता है। यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से बारिश रहमत भी हो सकती है और ज़हमत भी, और इसका कंट्रोल अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे है। तो यहाँ एक मजहबी कशमकश सामने आती है। बारिश जैसा कुदरती उनसर एक ही वक्त में ज़िंदगी बख्शने वाली रहमत भी है और सज़ा देने वाला एक ताकतवर आला भी हो सकता है। यही दोहरा पहलू इस सारी बहस का मरकज़ है। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, विजन 2030। अब हम माखज़ की दलील के बिल्कुल मरकज़ी नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इन तूफ़ानों और सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत होने वाली समाजी तब्दीलियों के दरमियान क्या कोई ताल्लुक़ है। माखज़ का ये दावा है कि विजन 2030 के तहत जो इस्लाहात हो रही हैं, जैसे मौसीकी के प्रोग्रामों और सिनेमा घरों का खुलना, ये इस्लामी उसूलों से एक तरह का इन्हिराफ हैं और मुमकिना तौर पर खुदाई नाराज़गी का सबब बन सकती हैं। अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए माखज़ कुरान की उस आयत का हवाला देता है जिसमें बेहयाई फैलाने वालों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब की वईद सुनाई गई है। अब हम इन तारीखी और मजहबी मिसालों की तरफ आते हैं जिनका माखज़ अपनी दलील की हिमायत में जिक्र करता है। उन्हें खुदाई सज़ा की माजी की मिसालों के तौर पर पेश किया गया है। माखज़ अपनी दलील को मजबूत करने के लिए माजी से कई मिसालें लाता है। सबसे पहले कौम नूह का जिक्र है, जिनकी नाफरमानी की सज़ा एक अजीम सैलाब की सूरत में दी गई। इसके बाद कौम लूत की कहानी है, जिनके गुनाहों के नतीजे में आसमान से पत्थरों की बारिश की गई जो उनकी मुकम्मल तबाही का सबब बनी। फिर फ़िरौन और उसकी फ़ौज की मिसाल है, जिनके लिए वही समंदर अजाब बन गया जिसे वो अपनी ताकत की अलामत समझकर पार करने की कोशिश कर रहे थे। और आखिर में कारून का वाक़या, जिसे उसके गुरूर और दौलत समेत ज़मीन में धंसा दिया गया, जो इस बात की अलामत है कि मादी ताकत खुदाई ताकत के सामने कुछ भी नहीं। तो अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर। क्या ये एक जदीद तनबीह है? अब हम इन तमाम नुकात को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि माखज़ आज के दौर के लिए क्या सबक पेश करता है। माखज़ का जो किलीदी तसव्वुर है वो है इबरत, यानी ये वाक़यात बेतरतीब नहीं है, बल्कि ये गहरा सबक या तनबीह हैं जिनका मकसद लोगों को गौर व फिक्र पर मजबूर करना है। यहाँ हतमी तसादुम बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ इंसान की कामयाबियाँ और तैयारियाँ हैं और दूसरी तरफ फितरत की ज़बरदस्त ताकत, जिसे माखज़ खुदा की ताकत से ताबीर करता है। और इस तरह माखज़ हमें एक हतमी समाल के साथ छोड़ जाता है। ये महज पानी की बूंदें नहीं थीं जो सऊदी अरब पर बरसीं, तो क्या इस बारिश में वाकई कोई पैगाम पोशीदा था?